वेलकम एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का एमसीक्यू। तो इससे पहले हम लोग ने फॉरेन रूलर्स जो थे, जो मॉडर्न पीरियड के बाद आए थे, उनके बारे में पढ़ा था। आज उनके बारे में हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे, देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन क्या है। Who were the first rulers of India to issue gold coins attributed to the kings? ऑप्शन ए है सुंगास, ऑप्शन बी है कान्वाज, ऑप्शन सी है इंडोग्रीक्स, ऑप्शन डी है साकाज। सोने के सिक्के जारी करने वाले भारत के पहले शासक कौन थे? ऑप्शन ए है आपका सुंगास, ऑप्शन बी है कान्वाज, ऑप्शन सी है इंडोग्रीक्स या फिर ऑप्शन डी है साकाज। तो फिर आपका सही ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन सी इंडोग्रीक्स। अभी भी अब अगर आपके पास कोई कॉइन होगा तो आप देख सकते हैं, कॉइन जो होता है, कॉइन के ऊपर में किसी एक जन का फेस बना रहता है और नीचे डेट रहता है, कौन से डेट पे वो कॉइन इश्यू किया गया था। तो ये जो सिस्टम है, ये सबसे पहले इंडोग्रीक्स से स्टार्ट किया गया था। उन्होंने गोल्ड कॉइन्स इश्यू किए थे जिनमें ऊपर आपके किंग का पिक्चर रहता था, यहाँ पर आपका रहता था पिक्चर और नीचे लिखा रहता था आपका डेट, जो कि आज तक ये सेम चीज चल रहा है। Which Greek ambassador set up a pillar in honor of Vishnu? ऑप्शन ए है मेगास्थनीज, ऑप्शन बी है हेलियोडोरस, ऑप्शन सी है थोरोडोस, ऑप्शन डी है प्लेटो। किस यूनानी राजदूत ने विष्णु के सम्मान में एक स्तंभ स्थापित किया? ऑप्शन ए है मेगास्थनीज, ऑप्शन बी है हेलियोडोरस, ऑप्शन सी है थियोडोरस, ऑप्शन डी है प्लेटो। तो आपका सही आंसर होगा ये ऑप्शन बी हेलियोडोरस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिनेंडर द फेमस इंडियन ग्रीक रूलर सेट अप हिज कैपिटल एट विच प्लेस? ऑप्शन ए है आपका सियालकोट, ऑप्शन बी है पठानकोट, ऑप्शन सी है आपका राजकोट या फिर ऑप्शन डी है आपका सियालदा। मिनेंडर प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक ने किस स्थान पर अपनी राजधानी स्थापित की थी? ऑप्शन ए है आपका सियालकोट, ऑप्शन बी है पठानकोट, ऑप्शन सी है राजकोट या फिर ऑप्शन डी है आपका सियालदा। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सियालकोट। मिनेंडर जो राजा थे, उन्होंने सबसे पहले उनका जो कैपिटल था वो सियालकोट में एस्टेब्लिश किया था। मिनेंडर के बारे में और बात करें तो फिर मिनेंडर ने एक बुद्धिस्ट मॉन्क से बातचीत की थी जिनका नाम था नागासेन। तो जो राजा थे मिनेंडर, ये बहुत ही धर्म के बारे में ज्ञान रखते थे और सभी धर्म के गुरु जो होते थे उनसे बातचीत करते थे। तो बुद्धिस्ट धर्म गुरु जो थे वो थे नागसेन। तो इनके बारे में उन्होंने सुना था और इनको अपने कोर्ट में बुलाया था। अपने कोर्ट में बुलाने के बाद मिनेंडर ने उनको जीवन के बारे में और जिंदगी के बारे में बहुत सारा प्रश्न पूछा था और ये सारे क्वेश्चन जो है और उनका जो आंसर दिया था नागासेन ने, वो सब लिखा हुआ है एक किताब में, जिस किताब का नाम है आपका मिलिंद पन्हो। और इन सब आंसरों से मिनेंडर इतने खुश हो गए थे कि मिनेंडर ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था और वो उन्होंने बुद्धिज्म को एडॉप्ट कर लिया था। तो जो सियालकोट था वो बुद्धिज्म के लिए और बुद्धिज्म एजुकेशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह बन गया था जब मिनेंडर राजा थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। Which Buddhist monk converted Milinda, Indo-Greek king, to Buddhism? ऑप्शन ए है नागासेन, ऑप्शन बी है गौतम बुद्धा, ऑप्शन सी है शकुनी, ऑप्शन डी है महाधर्मशिकिता। किस बौद्ध भिक्षु ने मिलिंद ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंडो ग्रीक राजा को बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया? ऑप्शन ए है आपका नागासेना, ऑप्शन बी है आपका गौतम बुद्धा, ऑप्शन सी है आपका शक्यू मुनि या फिर ऑप्शन डी है महाधर्मशिकिता। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर
ऑप्शन ए नागा सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखिए, द कॉन्वर्सेशन बिटवीन नागासेना एंड मिनेंडर वन रिलेटेड टू बुद्धिज्म इज रिकॉर्डेड इन विच बुक? ऑप्शन ए है मिलिंद पन्नो, ऑप्शन बी है महोन मीना, ऑप्शन सी है नागा पन्नो, ऑप्शन डी है मिनंदा पन्हो। बौद्ध धर्म से संबंधित नागासेन और मिनेंडर प्रथम के बीच में बातचीत किस पुस्तक में दर्ज है? ऑप्शन ए है मिलिंद पन्नो, ऑप्शन बी है पन्होमेंडा, ऑप्शन सी है नागा पन्हो, ऑप्शन डी है मिनंद पन्हो। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मिलिंद पन्हो। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखने के लिए, अगर आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए देता है मिनेंडर वन, तो आप हर वक्त ये याद रखिएगा, अगर इंडो ग्रीक देता है, इंडो ग्रीक और मिनेंडर रहते हैं, तो फिर हमेशा एक ही राजा होंगे। चाहे आपको कंफ्यूज करने के लिए मिनेंडर वन ही दे दे, तो भी आप ये याद रखिएगा ये मिनेंडर के बारे में ही बात हो रहा है। तो इसका सही आंसर होगा मिलिंद पन्हो। Who was the Saka king in India? ऑप्शन ए है मोगा, ऑप्शन बी है रुद्रदमन, ऑप्शन सी है अजीज, ऑप्शन डी है घटोत्कचा। भारत में पहले शाक राजा कौन थे? ऑप्शन ए है मोगा, ऑप्शन बी है रुद्रदमन, ऑप्शन सी है अजीज, ऑप्शन सी है घटोत्कचा। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मोगा। मोगा अगर बात की जाए तो वो पहले शाका राजा थे। उन्होंने जो जगह सबसे पहले कैप्चर किया था वो था आपका गांधार। गांधार कैप्चर करने के बाद वो इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है, नॉर्थ वेस्ट में जो जगह है उन रीजन्स पे वो कैप्चर करने लगे। In the Junagadh inscription, which among the following Saka ruler achievements are highlighted? Option A Moga, option B Aziz, option C Rudradaman, option D Nanha Pana। जूनागढ़ शिलालेख में निम्नलिखित शाका शासक उपलब्धियां में से कौन सा प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन ए है आपका मोगा, ऑप्शन बी है अजीज, ऑप्शन सी है रुद्रदमन, या फिर ऑप्शन डी है नान्हा पाना। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी रुद्रदमन। रुद्रदमन की अगर बात की जाए तो सबसे पावरफुल जो साका राजा था वो था आपका रुद्रदमन। रुद्रदमन की और एक इंपॉर्टेंट बात है कि उसने संस्कृत का जो इंपॉर्टेंस है वो फिर से वापस लाया था। संस्कृत कहीं ना कहीं अपना जो इंपॉर्टेंस है वो संस्कृत ने खो दिया था, पर रुद्रदमन के वजह से इस संस्कृत का जो इंपॉर्टेंस है वो वापस आ गया था। ये कैसे लाया गया था? जैसे रुद्रदमन का कोई भी अचीवमेंट होता था या फिर कोई भी लड़ाई होता था, वो सब लिखा जाता था आपके संस्कृत में। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में जितनी लड़ाई रुद्रदमन ने लड़ी है और जीती है उनके बारे में लिखा हुआ है। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट लड़ाई जो उन्होंने जीती थी वो थी अगेंस्ट गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी कहां के राजा थे? तो ये थे सतवाहन डायनेस्टी के राजा थे। और ये कहां थी? तो ये एरिया थी डेक्कन में। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी को उन्होंने 2 बार हराया था। ये भी लिखा हुआ आपके जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में। तो रुद्रदमन का इंपॉर्टेंस क्यों है? पहला इंपॉर्टेंस ये है कि वो साकाओं में सबसे पावरफुल राजा थे। दूसरा, उन्होंने संस्कृत का रिवाइवल किया था। कैसे किया था? उनके जितने भी अचीवमेंट है सब कुछ आपके संस्कृत में लिखा जाता था। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। इस जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से ही हम लोग को पता चल रहा है
कि गौतमपुत्र सतकर्णी को उन्होंने 2 बार हराया था, जो कि आपके सातवाहन डायनेस्टी के राजा थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेन्स वाज नोन एज गोल्डन एज फॉर मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। ऑप्शन ए है आपके इंडोग्रिक्स, ऑप्शन बी है साकास, ऑप्शन सी है कुशानस या फिर ऑप्शन डी है गुप्ता। निम्नलिखित में से किस शासनकाल के मथुरा कला विद्यालय के लिए सबसे युग कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन ए है आपके इंडोग्रीक, ऑप्शन बी है साकास, ऑप्शन सी है कुशानस, ऑप्शन डी है गुप्तास। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी गुप्तास। अगर आर्किटेक्चर की बात की जाए तो सिर्फ मथुरा स्कूल ने, उसके साथ जो गांधा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर था उसका भी बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस मिला था और उसका भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था उस टाइम पे। अगर गांधा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर की बात की जाए तो वहां पर जो आर्किटेक्ट थे वो मेनली इन्फ्लुएंस थे आपके इंडो-ग्रीक स्टाइल से। और गौतम बुद्ध के जितने स्टैचू होते थे, गौतम बुद्ध के जितने पिक्चर होते थे वो सब बनाते थे थ्रू द इंडो-ग्रीक आर्किटेक्चर। मथुरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर की अगर बात की जाए तो वो इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को ज्यादा फॉलो करते थे। और महावीर स्वामी की जितनी भी है, महावीर स्वामी और जैनिज्म रिलेटेड जितने भी स्टैचू होते थे वो सब बनाए जाते थे आपके मथुरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में। ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच कुशाना किंग द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड। ऑप्शन ए है आपके कनिष्का, ऑप्शन बी है हुशिका, ऑप्शन सी है वासुदेवा या फिर ऑप्शन डी है वशिष्ठा। किस कुषाण राजा के शासनकाल के दौरान चौथा बौद्ध परिषद आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए है आपका कनिष्का, ऑप्शन बी है आपका हुविष्का, ऑप्शन सी है आपका वासुदेवा या फिर ऑप्शन डी है आपका वशिष्ठा। तो फिर यहाँ पर अगर सही आंसर देखा जाए, जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो हुआ था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कनिष्का। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल आपका था लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। और ये कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था कुंडली वन, जो कि आज का मॉडर्न कश्मीर है। मॉडर्न डे कश्मीर जो है वही था पहले का कुंडली वन, और वहीं पे आपके बुद्धिस्ट काउंसिल अरेंज किया गया था। ये बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या होता था, जितने बौद्ध धर्म के महाज्ञानी लोग होते थे वो सब एक साथ मिलते थे और बौद्ध धर्म के बारे में बातचीत करते थे। तो यहाँ पर एक काउंसिल जो बैठता था उसका एक हेड रहना पड़ता था, और यहाँ पर जो हेड थे उनका नाम था आपका वासुमित्र। तो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल एक्टिव बुद्धिस्ट काउंसिल था। कहां पर हुआ था? तो फिर हुआ था आपके कुंडली वन में। और हेड कौन थे? तो यहां पर हेड थे आपके वासुमित्र। तो आज का वीडियो बस यहीं तक था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और मिलेंगे अगले वीडियो में।